को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह का विकास हो रहा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधु को और इस चैनल के माध्यम से तमाम नगरवासियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हमने और हमारी यहाँ पे जितने भी नगर पंचायत के पार्षद महोदय हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हम लोग शपथ ग्रहण लेने के साथ एक कसम खाए थे कि देव नगर पंचायत में कहीं भी अनियमितता ना हो और कहीं भी भ्रष्टाचार का भेंट ना चढ़े और एकदम एक एक जनता के एक पैसे का हिसाब मिलेगा। उसी उद्देश्य से हमने यहाँ पे काम शुरू किया था। काम तो धरातल पे होती गई, लेकिन सरकार के पैसों का और जनता के पैसों का यहाँ पे गलत तरीके से अनियमितता देखी जा रही है, जिसका विरोध मैंने कई बार किया और मजबूरन आज मुझे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। रीज़न क्या था कि देवनगर पंचायत में अब तक 2 से 2.5 करोड़ के आसपास फंड आए हुए हैं, लेकिन उन सभी फंडों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। मैं तमाम जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूँ कि 2 करोड़ अप्रोक्स से 2 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे फंडे आई, लेकिन कहीं पे भी 1 करोड़ का भी काम नहीं दिख रहा है। और अगर उन सारी योजनाओं का शिलान्यास अगर काम हुआ तो उन सभी योजनाओं का शिलान्यास क्यों नहीं किया गया? उन सभी योजनाओं का शिलान्यास क्यों नहीं किया गया? ये बात भी मैंने कार्यपालक महोदय से पूछा। जिस एजेंसी के नाम पर, जिस जेई के नाम पर वो काम अलॉटमेंट किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंटल और विभागीय काम जेई के नाम पर अलॉटमेंट किया जाता है। तो हमारे यहाँ 2 जेई कार्यरत हैं, एक लौकुश जी और एक संतोष जी। इन दोनों की योजनाओं को देखते हुए जितने भी यहाँ देव में अभी तक कामें हुई हैं, उनमें किसी भी योजनाओं का अभी तक शिलान्यास नहीं किया गया है। और मैं बार बार ये आग्रह करता था, जैसे में आप देख लीजिए कि 1 नंबर वार्ड में अभी तक काम हुई हैं, तिलौता बिघा गाँव में नाली गली का हुआ है, 2 नंबर वार्ड में हुआ है, नाली गली का हुआ है, 6 नंबर वार्ड हुआ है, 7 नंबर वार्ड में हुआ है। और छठ में आए दिन पर यहाँ पे साल में 2 बार छठ पूजा मनाया जाता है। उस छठ पूजा में यहाँ पे लाखों रुपए का काम होता है। जैसे अभी इस बीते हुए जो छठ हुआ, कार्तिक छठ पूजा 2023, उसमें तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए का काम हुआ। लेकिन क्या वो काम हुआ तो सिर्फ मेला को देखते ही हुआ, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हुआ ही हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पंचायत का भी जो वो पैसा है। और मैंने बार बार आग्रह भी किया कि देव नगर पंचायत में जो भी कामें हुई, उन सभी कामों पर एक शिलान्यास पट होना चाहिए, जिन पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और माननीय पार्षद महोदय का नामकरण होता है। इसके पूर्व में भी यहाँ पे 16 पेयजल लगाए गए थे। उस 16 पेयजल में भी अभी तक नगर पंचायत में किसी पर भी शिलान्यास नहीं किया गया और उसका भी बिल भुगतान कर लिया गया। जहाँ तक मुझे जानकारी है और मैंने भी पढ़ा है कि बिना शिलान्यास का बिल भुगतान नहीं होता है। उपाध्याय जी, यहाँ पर हम टोकना चाहते हैं आपसे, पूछना चाहते हैं आपसे कि कार्तिक मेला का जब बजट वहाँ 50 लाख खर्चा हुआ है और अभी तक आपने कार्तिक से अभी 6 महीना बीतने जा रहा है, तो आपने फिर था हम पूरे तरीके से नहीं ले लें। बिल भुगतान तो अभी जल्दी में हुआ है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बिल भुगतान अभी जल्दी में हुआ है और इसकी जानकारी मुझे 10-15 दिन पूर्व मिली है। और जब तक कि उसके बारे में गहन जांच नहीं कर लूँ, तब तक मैं किसी भी योजना का जांच नहीं करवा सकता हूँ। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, माननीय मीडिया बंधु, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सबों को ज्ञात हो कि किसी भी योजना की जानकारी नादिर से या बड़ा बाबू से नगर पंचायत कार्यालय में तब मुझे मिलेगी जब मैं सूचना के अधिकार के तहत मैं उनसे मांगूंगा। ऐसे तो उपाध्यक्ष को सरकार कोई अधिकार दी हुई नहीं है, ये तो आप लोग सबको पता है। लेकिन मैं बार बार इससे आग्रह किया गया, लेकिन मुझे नहीं इसकी सूचना दी गई। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो अपने आई लव देव और सूर्य मंदिर हट ऑफ देव जो बोर्ड नगर पंचायत में देखा गया है, अभी आई लव देव बोर्ड जल नहीं रहा है। इसका भी मैंने जेई से बात किया, कहते हैं कि उसका टेंडर खत्म हो चुका है। तो क्या मैं जनता से पूछना चाहता हूँ और तमाम मीडिया बंधु से पूछना चाहता हूँ कि ये जो बोर्डें दिख रही हैं आप लोगों को, ये कितने का हो सकता है? मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मैं जब इस पर इसका ब्यौरा मांगा कि बताइए कि इसमें कितना लागत लगी है, कितना खर्च पड़ा है, तो बार बार हमको ये टाल के बता दिया जाता है कि हम अभी नहीं बता सकते हैं, अभी नहीं बता सकते। लेकिन कुछ दिन पूर्व हमको जानकारी मिला है कि शायद 7 से 7, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि 7 से 7.5 लाख का उसमें बिल भुगतान किया गया है। एक बोर्ड का? जी नहीं, दोनों बोर्ड का, शायद दोनों बोर्ड का। अच्छा। और यहाँ पे जो अभी 150 दोने की 300 लाइटें लगी हुई हैं नगर पंचायत में, उसमें लगभग शायद 7.5 लाख या 15 लाख
ये भी मैं कंफर्म, क्योंकि मैं अभी बड़ा बाबू से मांगा हूँ कि मुझे सारा ब्यौरा चाहिए कि एक साल में कितना का काम हुआ है और कितना का किस किस मद में काम हुआ है। सारा ब्यौरा मुझे मिल जाने के बाद ही मैं क्लियर करूँगा। मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि नगर पंचायत ऑफिस में जो अभी 2 AC लगे हुए हैं और जो भी वायरिंग हुई है, इसके नाम पर भी 7,35,000 रुपये निकाला गया है। ये सारा कुछ जेई के नाम पर अलॉटमेंट होता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे देव की जनता का पैसा और हमारे देव के विकास का पैसा गलत तरीके से निकाला जा रहा है। इसका मैं विरोध पिछले बार से भी करते आ रहा हूँ और मैंने कई बार कहा कि नगर पंचायत में जो भी काम हुई हैं उन सभी कामों का शिलान्यास होना चाहिए, ताकि जनता के हित में दिखे कि हमारे इस सड़क में कितनी प्राकृतिक राशि लगी हुई है। जनता के हित का पैसा जनता में लगना चाहिए, ये मैं दावे ठोकर कहता हूँ। और मैं भी जनता से ये वादा करके चुनाव जीता था। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं पूरे बिहार में सबसे कम उम्र का उपाध्यक्ष हूँ और मैं जनता के विश्वास से, जनता के ने एक युवा पर भरोसा जताया कि जनता हमारे एक एक पैसे का हिसाब उपाध्यक्ष देगी। इसीलिए उपाध्यक्ष को इन्होंने उपाध्यक्ष का कुर्सी दिया और गोलू गुप्ता को अपने नगर उपाध्यक्ष के रूप में देखा। तो कहीं ना कहीं ये घोर भ्रष्टाचार या अनियमितता देखी जा रही है और मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ तक जानकारी है कि नगर पंचायत में जेई क्या होते हैं, जो भी होगा तो नगर पंचायत से होगा। हमारा पैसा है, हमारे देव का पैसा है और इसमें मैं किसी को भी 1 रुपया से नहीं करने दूंगा और इसमें किसी भी तरह का 1 रुपये का बंदरबाट नहीं होगा। और अभी जो भी योजनाएं हुए हैं, मैं अभी बड़ा बाबू से बात किया और कार्यपालक महोदय से भी बात किया। पहली बात तो कार्यपालक महोदय हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। अब वो पता नहीं बार बार कहते हैं कि हम एडीएम हैं, हम एडीएम हैं। ठीक है भाई, आप एडीएम हैं जब होंगे तब ना। अभी तो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी हैं और हम एक आम नागरिक नहीं कि आप हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। दूसरी बात है कि जेई जो है, संतोष जेई, मैंने उनको भी बोला था कि आप आइए, देव का कुछ योजना है उनको देखना है। ये हम वादा भी किए कि हम कल आ रहे हैं सर, लेकिन फिर भी नहीं आए। दूसरे दिन भी बोले मैं आ रहा हूँ, नहीं आए। और आज कार्यपालक महोदय के सामने जब फ़ोन लगाया गया तो वो क्या बोलते हैं कि हमको उपाध्यक्ष जी फ़ोन नहीं किए हैं। बताइए, तो ये कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष के साथ में बहुत गलत हो रहा है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सिर्फ देवनगर का ही उपाध्यक्ष को नहीं, पूरे बिहार के तमाम उपाध्यक्ष के साथ में किया जा रहा है। और सरकार, ठीक है, सरकार अपनी हम लोग को अधिकार दे या ना दे, लेकिन जनता के हित में मैं हमेशा लड़ूंगा और हमेशा आवाज़ उठाऊंगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी मैं उनसे पूरे 1 साल का कितना हमारे यहाँ फंड आया और कितना किस किस मद में खर्च हुई है, सारा ब्यौरा मांगा हूँ। 2 दिन में ब्यौरा मुझे मिल जाएगी। उसके बाद मैं सारे योजनाओं का जाँच करवाऊँगा और उसके बाद ही मैं बताऊंगा कि किस किस योजना में कितना कितना लागत हुआ है। मैं फिर से आपको उसके बाद मिलूंगा और इसके बाद कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।